अस्सलाम वालेकुम गाइस, मोस्ट वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉफिट बाय में। तो मैं आपको खुश आमदीद करता हूं और आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे माज़रत चाहता हूं कि 2 से 3 दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। उसकी रीज़न ये थी, आपको कईयों को पता होगा कि मेरे जो भांजा थे ना छोटे से कुवैत से, तो वो उनकी ना डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी मसरूफ़ियत हो गई थी, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इंशाल्लाह आज से हम अपनी जो क्लास नंबर 5 है ना उसका पार्ट नंबर 2 अपलोड करेंगे। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि बेयरिश पैटर्न, कि व्हाट इज़ द बेयरिश पैटर्न, बेयरिश पैटर्न किसे कहते हैं। इंशाल्लाह ये आपको मैं आज मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन कर दूँगा। मुझे क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, वो ये है कि सर देखिए, मुझे ये आप ये बताएं कि ये जो पीछे स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है वो समझ आपको आई है या नहीं आई। ये मुझे काइंडली अपने कमेंट में लाजमी बताना। उसके बाद दूसरी वीडियो मैंने अपलोड की है कि आपने मार्केट को किस तरह एनालिसिस करना है, किस तरह मार्केट को समझना है, किस तरह आपने देखना है कि कहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है, कहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। उस चीज़ की आपको समझ आई है या नहीं आई, मुझे ये बताना है, क्योंकि ये जो वीडियो ना ये उन्हीं के रिलेटेड ही है। अगर आप उनको समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये इजीली समझ आ जाएगी। अगर आपको समझ ना आए तो आप उन चीज़ों को दोबारा देखिएगा, वहाँ पे बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही कमाल के अंदाज में और बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपको मैंने समझाया हुआ है। अगर आप उसको समझ लेते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि आप इजीली आहिस्ते से करके अपने आप को कमाल का प्रॉफिटेबल कर लेंगे। आज मैं आपको बताता हूँ आज मैंने आपको क्या क्या चीज़ें सिखानी है। आज मैं आपको सिखाऊंगा बेयरिश पैटर्न, और बेयरिश पैटर्न के जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको सिखाऊंगा कहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है, कहाँ पे आपने अवॉइड करना है। इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे एक और मैं चीज़ बता दूँ, ये जो 4 पैटर्न है ना ये बेयरिश पैटर्न के हैं, ठीक हो गया। हैंगिंग मैन, स्पिनिंग टॉप और शूटिंग स्टार और बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। लेकिन ये जो अलग चीज़ है ना ये डोजी, ये मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पे या ये बता दिया है बेयरिश पैटर्न में ही कि ये एक डोजी होती है। डोजी की कुछ अक़साम होती है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बता दूंगा। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख लेंगे तो आप किसी चीज़ की टेंशन ना लीजिए, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाएगी। अब आपको मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप ये पैटर्न किस तरह बनते हैं और कहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है, कहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, इंशाल्लाह वो मैं आपको चार्ट पे समझा दूंगा। जी, अब सबसे पहले हम यहाँ पे शूटिंग स्टार पे आ गए हैं। शूटिंग स्टार को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी ओपन प्राइस आपको पता है कि डाउन प्राइस भी, ये आपको ये नॉर्मल जो चीज़ें बेसिक चीज़ें ये आपको समझ आ गई होंगी। बस आप ये देख लें कि ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये जो शक्ल है, अगर ये क्या है कि ये किसी से रेजिस्टेंस के ऊपर बनती है ना, तो नेक्स्ट कैंडल आपने क्या करनी है, डाउन की लेनी है। वो इंशाल्लाह मैं आपको मार्केट में समझाऊंगा कहाँ पे आपने डाउन की लेनी है और कहाँ पे आपने डाउन की अवॉइड करनी है, ठीक हो गया। ये मैं आपको चार्ट पे समझा दूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। बस आप अभी आप ये समझ लें कि ये जो शूटिंग स्टार होता है ना वो इस तरह का होता है। अब हम यहाँ पे हैंगिंग मैन के ऊपर आ गए हैं। हैंगिंग मैन सेम हैमर की तरह होता है, लेकिन बात दरअसल ये है कि ये जो हैंगिंग मैन होता है ना ये मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर बनता है। इसमें भी कलर मैटर नहीं करता, यहाँ पे ग्रीन भी हो सकता है, यहाँ पे रेड भी हो सकता है। ये किसी रेजिस्टेंस के ऊपर बनता है तो आप नेक्स्ट कलर डाउन की ले सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे अपने डाउन की लेनी है और कहाँ पे अपने डाउन की नहीं लेनी। ये वीडियो क्या करता तक आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाएगी, इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। अभी फ़िलहाल आप बस सिर्फ एक पैटर्न को समझें, पैटर्न किस तरह के बनते हैं। अब हम आ गए यहाँ पे स्पिनिंग टॉप पे। पहले मैंने आपको बताया कि स्पिनिंग बॉटम, बॉटम से मीन क्या है कि मार्केट के नीचे कोई इस तरह का कैंडल बनती है, उसको हम स्पिनिंग बॉटम कहते हैं। और ये क्या हुआ कि ये स्पिनिंग टॉप है। टॉप से मुराद आपको यही पता चल गया होगा कि ये जो टॉप होता है ये मार्केट का ऊपर लेवल होता है, ठीक हो गया। यानी कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर बनता है ये इस तरह का स्पिनिंग। तो आपने वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे भी आपने डाउन की ट्रेड लेनी है, लेकिन मैं आपको ये चार्ट पे समझा दूंगा किस तरह आपने ट्रेड लेनी है, कहाँ पे अपनी ट्रेड नहीं लेनी, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा। और यहाँ पे भी कलर मैटर नहीं करता, यहाँ पे ये ग्रीन भी हो सकती है, यहाँ पे ये रेड भी हो सकती है। अब हम यहाँ पे डोजी के ऊपर आ गए हैं। अब डोजी की 3 किस्में हैं। पहली है ग्रेवस्टोन डोजी और दूसरी है सिंपल डोजी जो नॉर्मल मार्केट में बनती है, ऊपर नीचे बनती रहती है, मार्केट में किसी भी जगह पे बन सकती है, उसे हम सिंपल डोजी कहते हैं। और एक होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी, वो होती है मार्केट के डाउन में बनती है, बॉटम में बनती है। वहाँ पे मार्केट क्या होती है, ऊपर जाती है। और यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी में ये होता है कि मार्केट डाउन आती है। और ये जो मार्केट के बॉटम में बनता है, यहाँ पे मार्केट क्या होती है, ऊपर जाती है। और ये जो होती है ना ये डोजी, ये मार्केट में दरमियान में बनती है, कहीं भी बन जाती है। तो यहाँ पे ये जो तीनों डोजी है ना, यहाँ पे ट्रेड नहीं ले। उसकी रीज़न ये है कि ये जो होती है ना ये ग्रेवस्टोन डोजी होगी, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी होगी। यहाँ पे मार्केट अक्सर तौर पे क्या करती है, बाइनरी में ये जो विक होती है ना इसको फिल करने के लिए चली जाती है, ठीक हो गया। इस विक को फिल करने के लिए चली जाती है। और यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे क्या होती है, ओटीसी मार्केट बहुत लोगों को ट्रैप करती है। अदर जो ट्रेडिंग होती है ना वहाँ पे ये बहुत कमाल के बेनिफिट देखते हैं, ये बहुत अच्छे पैटर्न होते हैं वहाँ पे, और आपको एक अच्छे रेगुलरिटी के साथ विन करवाते हैं।
लेकिन बाइनरी में इस तरह नहीं होता, बाइनरी में ये आपको ट्रैप करवाते हैं। तो इसलिए आपने ये जो डोजी की अक़साम है ना, इसको आपने अवॉइड करना। यहाँ पे आपने कहीं भी आपको दिखाई दे तो आपने वहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पे हम आ गए बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पे क्या कि दो रिक्वायरमेंट है कैंडल की, जो है ना, दो कैंडल होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि यहाँ किसी रेजिस्टेंस के ऊपर अगर इस तरह के दो कैंडल बनती है ना, तो नेक्स्ट कैंडल आप क्या है कि डाउन की ले सकते हैं। पहले क्या है कि छोटी सी ग्रीन कैंडल बने और एक रेजिस्टेंस के ऊपर बने, और ग्रीन के बाद क्या है कि ये रेड कैंडल बने, और रेड कैंडल इस तरह बने कि ये क्या है कि इसको मुकम्मल तौर पे ग्रीन को इनगल्फ कर ले, तो ये हम बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न मान लेंगे। ठीक हो गया। अब आपको प्रीवियस जो क्लास थी हमारी क्लास 5 का जो पार्ट नंबर 1 था, वहाँ पे मैंने आपको बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के दो अक़साम बताई हुई थी। अब वो सेम इसी की अक़साम भी हैं, बस ये फ़र्क ये है कि ये मार्केट की ड्रॉप के ऊपर बनता है, और यहाँ पे कि पहले ग्रीन कैंडल बनती है और नेक्स्ट कैंडल जो होती है वो हमारी रेड की बनती है। वहाँ पे क्या था कि बुलिश इनगल्फिंग में ये था कि पहले रेड की बनती है, नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन की बनती है। ठीक हो गया। ये बेसिक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। बस आप इतना समझ लें कि अगर ये पैटर्न किसी रजिस्टर के ऊपर बनता है ना, तो वहाँ पे आपने क्या करनी है, नेक्स्ट करंट डाउन की लेनी है। और मैं आपको ये बता दूंगा कि कहाँ पे आपने डाउन की नहीं लेनी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बस आप ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न समझ लें कि इस तरह का बनता है और ये किसी रजिस्टर के ऊपर बनता है। ठीक हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब आपको इतना क्लियर हो गया, उम्मीद है कि आपको ये जो पैटर्न है ना, ये समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं चार्ट पे कि किस तरह के पैटर्न बनते हैं, कहाँ पे हमने ट्रेड लेनी है, कहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेनी, और इंशाल्लाह वो अब हम सीखते हैं। जी, अब यहाँ पे हम क्या है कि चार्ट में आ गए हैं। मैं आपको यहाँ पे चीज़ें कुछ बताता हूँ कि कहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है, कहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। अब यहाँ पे देखें कि ये क्या है कि एक रजिस्टर है। ठीक हो गया। ये देख सकते हैं, ये एक रजिस्टर है। और यहाँ पे देखें कि एक अगर 3 कैंडल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या कि पैटर्न बन रहा है, इवनिंग स्टार बन रहा है। ठीक हो गया। अगर 3 कैंडल के हिसाब से देखें, अगर एक कैंडल के हिसाब से देखें ना, तो ये क्या कि ये शूटिंग स्टार बन रहा है। और शूटिंग स्टार में क्या है कि ये ग्रीन बना हुआ है। मैंने आपको बताया कि इसमें कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन भी बन सकता है और ये रेड भी बन सकता है। बात यह है कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो होगी ना, वो हमने क्या है कि डाउन की लेनी है। लेकिन आपको ये चीज़ बता दूँ, यहाँ पे हमने डाउन की ट्रेड नहीं लेनी। अगरचे ये विन हो गई है, यहाँ पे हमने डाउन की ट्रेड लेनी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे मार्केट क्या है, ये बायर के हाथ में, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये जो शूटिंग स्टार बना हुआ है ये ग्रीन बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमने नेक्स्ट कैंडल जो है ना, वो हमने डाउन की नहीं लेनी। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं जो मैंने आपको पार्ट 1 में नहीं बताई। वो बात दरअसल ये है कि क्या है कि ये मैं आपको पैटर्न सिखा रहा हूँ। अब इस पैटर्न के ऊपर लाजमी ये नहीं है कि आपने यहाँ पे नेक्स्ट टर्न डाउन की ही लेनी है। यहाँ पे आप क्या है कि आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, यानी आप 3 से 5 मिनट की ट्रेड भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न होते हैं ना, ये मार्केट को रिवर्स करते हैं। तो हम क्या है कि यहाँ पे रिवर्स की 3 से 4 मिनट की भी ट्रेड ले सकते हैं, और इंशाल्लाह हमारी वो इजीली विन हो जाएगी। वहाँ पे हमें परेशानी नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी। ठीक हो गया। तो ये चीज़ मैं आपको पार्ट 1 में समझाना भूल गया था कि आपने यहाँ पे क्या 3 से 5 मिनट की ट्रेड भी ले सकते हैं आप। अगर क्या है कि आप देखें, अब ये शूटिंग स्टार बना है। अगर यहाँ पे क्या है कि ये जो कैरन नेक्स्ट है, अब ये रेड बन गई है। अब इसके बाद क्या होता है कि अक्सर तौर पे मार्केट क्या करती है, यहाँ पे ट्रैप करती है, यहाँ पे ग्रीन बना देती है। अगर ये ग्रीन का बन जाती है, उसके बाद देख रहे हैं कि अगर इसको ये क्या ब्रेकआउट नहीं करती ना, यहाँ से मार्केट वापस आ जाती है, तो आपने यहाँ पे क्या है कि 2 से या 3 मिनट या 5 मिनट की आपने ट्रेड डाउन की फिर ले लेनी है। यहाँ पे मार्केट क्या यहाँ पे डाउन आएगी। ठीक है। अगर ये ग्रीन कलर बनती है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये रेड कलर बन गया, अगर अगले भी रेड बन गई है, तो यहाँ पे हमें मार्केट परेशान कर रही है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेनी, यहाँ पे हमें अवॉइड करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो डोजी होते हैं ना, जहाँ पे डोजी जो होता है ना, यहाँ पे मार्केट आपको बहुत ट्रैप करती है। तो जहाँ पे आपको डोजी नजर आए ना, वहाँ पे मार्केट समझ लें कि कुछ ना कुछ करने वाली है। वहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही एक्टिव होते हैं, वहाँ पे किसी की तरफ भी मार्केट जा सकती है। तो वहाँ पे हमने क्या करना, ट्रेड नहीं लेनी करनी। ठीक हो गया। डोजी में हमने ट्रेड नहीं लेनी करनी। अब यहाँ पे देखिए बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। ठीक हो गया। ग्रीन कलर को रेड कलर ने मुकम्मल तौर पे इनगल्फ कर लिया, यहाँ पे हमारा पैटर्न बन गया है। अब बात यह है कि हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने ट्रेड किया है कि लेनी है। अब आपके जहन में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि यहाँ पे देखेंगे सर, ये जो रेड कैंडल है इसने ऊपर तो एक हाई मार्क ही नहीं आई हुई, क्योंकि मैंने प्रीवियस जो पार्ट 1 में बताया था कि वहाँ पे मैंने आपको बुलिश ए पैटर्न बताया था, वहाँ पे क्या लोअर मार्केट आना था, क्योंकि वहाँ पे मार्केट नीचे थी।
अब यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे हायर मार के आना चाहिए। तो यहाँ पे आप मार्केट ने हायर मारे नहीं तो यहाँ पे हम डाउन की ट्रेड क्यों लें। अब आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट तो हमारी पाई जा रही है कि ये ग्रीन कार को इनगल्फ कर लिया। दूसरी रिक्वायरमेंट नहीं पाई जा रही कि एक जो मार्केट है, जो ये रेड करना, ये हायर बना के नहीं आई हुई। यहाँ पे हम डाउन की ट्रेड क्यों लें। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि यहाँ पे ये ग्रीन कलर बनी हुई है, उसके बाद उसकी छोटी ग्रीन कलर बनी हुई है, उसके बाद फिर उसकी जो नेक्स्ट कलर बनी है वो छोटी ग्रीन बनी हुई है। यहाँ पे क्या है कि जो बायर है ना वो अपना प्रेशर ख़त्म कर रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि मुकम्मल तौर पे बायर ने अपना प्रेशर ख़त्म किया और यहाँ पे ये हुआ कि सेलर ने एंट्री ली और उसने क्या किया कि जो प्रीवियस ग्रीन कैनल ना उसको इनगल्फ कर लिया। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो बायर है ना वो ख़त्म हो गए हैं। तो नेक्स्ट कैनल इसलिए हमने यहाँ पे डाउन की लेनी है। यहाँ पे कंफर्मेशन हमारी ये वाली है। यहाँ पे हमारी वो जो होता है ना रेड जो है हायर मार्क की, वो कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पे एक हमारी ये कंफर्मेशन है, दूसरी कंफर्मेशन ये है कि ये रेड ने ग्रीन को इनगल्फ कर लिया। तो यहाँ पे हम डाउन की ट्रेड ले सकते हैं, इंशाल्लाह हमारी ये विन हो जाएगा जी। अब यहाँ पे आई थिंक ये जो हमारा बना हुआ है ना, ये ग्रेव स्टोन डोजी है, ग्रेव स्टोन डोजी। तो अब आपको मैं बात बता दूं कि यहाँ पे आपने ट्रेड क्या करनी है। यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, ग्रेव स्टोन डोजी पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि बाइनरी में अक्सर तौर पे क्या होता है, मार्केट ट्रैप करती है। मार्केट क्या है, वो उसका जो विक होता है ना उसको फिल करने के लिए जाती है। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, बस प्रैक्टिस करनी है कि आपने देखना है मार्केट क्या हमें कह रही है। ट्रेड आपने नहीं लेनी, ये मैं आपको बात बता दूं, क्योंकि ये रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ये बाइनरी है। अगर होती ना जो दूसरी ट्रेडिंग होती, क्रिप्टो होगी या फोरेक्स होगी, तो वहाँ पे मैं आपको कह देता कि यार यहाँ पे आप ना 3 या 4 मिनट की आप या 5 मिनट की ट्रेड डाउन की ले लें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एडवाइस दूंगा कि यहाँ पे ये जो डोजी होती है ना, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेनी करनी डोजी में, क्योंकि बाइनरी जो होती है ना वो आपको बहुत ट्रैप करती है और बहुत ही आपको लॉस करवाती है। इसलिए जहाँ पे आपको डोजी काफ़ी नजर आना शुरू हो जाए ना, आपने वहाँ पे क्या करनी, ट्रेड नहीं लेनी है। अब रही बात की यहाँ पे, अब यहाँ पे आप खुद बताएं कि अब थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको वो पैटर्न समझाया, वो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे 3 कंफर्मेशन है। यहाँ पे ये जो रेड करना है ये ऊपर से हायर मार के भी आई हुई है। यहाँ पे 3 कंफर्मेशन है। पहले ये है कि हायर मार के, ये दूसरी है कि इसने ग्रीन को इनगल्फ कर लिया है, तीसरी ये है कि मार्केट यहाँ पे बड़ी कैंडल फिर छोटी फिर छोटी। तो ये 3 कंफर्मेशन है। तो यहाँ पे तो हमारा ये कमाल का शॉर्ट शॉट विन होगा और एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ हमारा विन होगा। तो यहाँ पे तो हम बेफिक्र हो गए, यहाँ पे हम डाउन की ट्रेड ले सकते हैं और इंशाल्लाह हमारा ये शॉर्ट शॉट विन ही होगा जी। अब यहाँ पे देखें कि ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रीन कैन के बाद एक रेड कैन बनी हुई है। तो ग्रीन कैन देखें, यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि एक हैंगिंग मैन जैसी शक्ल बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बन पाई। वहाँ पे बायर का कोई पता नहीं चल रहा था, कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी कि यहाँ पे बायर क्या कहना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट जो रेड बनी हुई ना, इसने हमें कंफर्मेशन दी कि यहाँ पे क्या है कि मार्केट है अब रिवर्सल आना चाह रही है। ठीक हो गया। अब क्या किया कि मार्केट ने यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बनाया। पहले उसने ग्रीन कैन बनाई है, लेकिन उसने एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसने बताया नहीं कि मार्केट क्या करना चाह रही है। जैसे ये हैंगिंग मैन बना तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि मार्केट यहाँ पे क्या है कि डाउन आना चाह रही है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कैंडल जो होगी ना वो डाउन की लेंगे नहीं, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे डाउन की आएगी। यहाँ पे हमने ट्रेस नहीं लेनी, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे देखिए मार्केट क्या है, ये इस तरह कर रही है। ठीक हो गया। तो ये मार्केट क्या है, इतनी हाई क्वालिटी की जो ना एक रजिस्टर नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। क्योंकि अगर इस तरह का पैटर्न अगर कोई रजिस्टर के ऊपर बनता, अच्छे लेवल के ऊपर बनता है, तो वहाँ पे हमने डाउन की ट्रेड लेनी ही लेनी है, इंशाल्लाह हमारी वो विन होगी। अगर इस तरह की मार्केट में बनता है ना, तो आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, अवॉइड करना है, क्योंकि ये मार्केट क्या है कि ये रेंजिंग मार्केट है। अगर यहीं पे डोजी बनना शुरू हो जाए ना, तो इसको हम साइड में मार्केट शुमार करेंगे। ठीक हो गया। कईयों को ना ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा कि रेंजिंग मार्केट और साइड में मार्केट किसे कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या हुआ कि ये स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। तो ये हमारा बहुत कमाल का बना है। पहले पहले एक स्पिनिंग टॉप बना है ग्रीन का, तो वहाँ पे मैं नेक्स्ट कैंडल ये जो डाउन की बाउंड्री है, यहाँ पे मैं ट्रेड लेनी नहीं थी, बस हमें मार्केट को देखना था। अब यहाँ पे तो हमें कमाल की कन्फर्मेशन भी मिल गई है। यहाँ पे एक तो ये है कि ये जो इसका ये जो रेड है ना, ये रेड स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। इसने एक ये क्या हुआ कि प्रीवियस जो ग्रीन कलर की विक है ना, उसको हाई मार्क कर लेकर आई हुई है। तो यहाँ पे हमारा एक स्पिनिंग टॉप बहुत कमाल का बना है। तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे हमारा शॉर्ट शॉर्ट हो सकता है, यहाँ पे हम अपनी जो डाउन की ट्रेड ले सकते हैं और इंशाल्लाह हम अपने आप को यहाँ पे प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डाउन की ट्रेड लेनी है। स्पिनिंग टॉप जब अच्छे लेवल के ऊपर बनता है ना, तो आपने नेक्स्ट कैंडल डाउन की लेनी है, इंशाल्लाह हम आपका विन हो जाएगा।
अब बस थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि आपने यहाँ से सुन लिया और वहाँ पे आप लाइव ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दें, इस तरह नहीं करना। पहले ख़ुद प्रैक्टिस करें कि आपकी समझ में आ भी रहे हैं ये पैटर्न, नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो आपने मुझे कहीं लाजमी बताना है इंशाल्लाह, फिर मैं आपको और अच्छे अंदाज में समझाऊँगा ताकि आपको एक अच्छे अंदाज में आप आइडेंटिफाई कर पाएँ और अपने आप को अच्छा प्रॉफिटेबल कर पाएँ। ठीक हो गया? क्योंकि सवाल करने वाला ही कामयाब होता है। अगर आप सवाल ही नहीं करेंगे तो आप कैसे अच्छा नॉलेज ले पाएंगे? ठीक हो गया? तो इसलिए आप सवाल किया करें। अब यहाँ पे अपने ट्रेड लेनी नहीं, मैंने आपको बताया कि जहाँ पे डोजी होना वहाँ पे अपने ट्रेड नहीं लेनी। अब ये जो डोजी बने हुए हैं यहाँ पे अपने ट्रेड लेनी ही नहीं है, चाहे जहाँ यहाँ पे हमारी जितनी बैक और रस्सी बन जाए, यहाँ पे अपने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक हो गया? बस ये अपने जेब में बिठा लें। और डोजी की एक दो स्ट्रेटजी हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि जो मैं आपको चीज़ बताता हूँ ना, आप उसको दिल पे ले लेते हैं और आप उसको लाइव ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह आपने नहीं करना। आप पहले उनको प्रैक्टिस करें और जब आपकी समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह उसके बाद आप लाइव ट्रेनिंग करें और इंशाल्लाह अपने आप को वहाँ पर आप प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये भी एक शूटिंग स्टार बना हुआ है। अब आपको मैं ये बात बता दूं, यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेनी। उसकी रीज़न ये है कि ये जो शूटिंग स्टार बना हुआ है ना, ये ग्रीन बना हुआ है। तो ग्रीन में क्या है कि मार्केट ऊपर है, उसकी जो विक होती है उसको कवर करने के लिए भी चली जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते। अगरचे यहाँ पे हमारी विन हो गई है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने मार्केट को क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वैसी डोजी बनी है, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड वैसी बनती नहीं है, यहाँ पे हमें ट्रेड लेनी ही नहीं जी। अब यहाँ पे देखें कि ये क्या हुआ कि हमारा स्पिनिंग टॉप बना हुआ है और बहुत ही कमाल का बना हुआ है। ये देखें, ये एक रजिस्टेंट है, यहाँ पे कि स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, ये कमाल का स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे चाहें ना तो नेक्स्ट आप डाउन की भी ले सकते हैं और इंशाल्लाह आपका ये शॉर्ट विन होगा। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा जाते हैं तो आप 3 से 5 मिनट की भी ट्रेड लेंगे और इंशाल्लाह आपकी ये विन हो भी जाएगी। अगर यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन भी जाती है ना, जो लोगों को ट्रैप कर रही हो, तो फिर भी आप यहाँ पे इजीली अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लेंगे क्योंकि ये बहुत कमाल का ये स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट 100% यहाँ पे रिवर्सल होगी। तो यहाँ पे आप इजीली अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। और ये देखें, ये भी क्या हुआ कि ये एक शूटिंग स्टार जैसी शक्ल बनाई हुई है। तो यहाँ पे आप अपने नेक्स्ट कैंडल जो है ना वो डाउन की नहीं लेनी। उसकी रीज़न ये है कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, अगर ये रेड होती ना तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो थी ना वो आपने डाउन की ले लेनी थी। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि आपने अगर रेड भी होती ना यहाँ पे, आपने ट्रेड नहीं लेनी थी। उसकी रीज़न ये है कि ये जो रेड भी होती ना तो यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये इसको कवर कर अभी नहीं इसने किया। तो इसलिए यहाँ पे मार्केट ये जो सपोर्ट है ना, इसको क्या है मार्केट फिल करने भी जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पे आपने ट्रेड लेनी ही नहीं है क्योंकि ये रजिस्टर नहीं है। तो जब रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेनी। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैं आपको मुकम्मल करना एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ आएँ। ठीक हो गया? आप खुद मार्केट को एनालिसिस कर सकें, आप मार्केट को खुद समझ सकें। एक जो बिगिनर, मैं उसको समझा रहा हूँ कि वो किस तरह मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता है। ठीक हो गया? अगर आपको कुछ नॉलेज है ना तो आपके लिए तो ये बहुत कमाल की ये वीडियो है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये स्पेशली उन लोगों के लिए भी जिनको कुछ भी नहीं पता, उनको भी करना, इससे नॉलेज बहुत अच्छा मिल जाएगा। अच्छा, तो बस ये जो कोर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ ना, इसको बस ये कि पहले सीखें और प्रैक्टिस करें। तो मैं कहता हूँ आप बहुत कमाल के प्रो लेवल के ट्रेडर बन जाएंगे। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप इस कोर्स को सीख कर इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो आप रोज़ाना का 100 से 200 डॉलर ईजीली कमा लेंगे इस ट्रेडिंग से। तो बस मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें और इसको मुकम्मल तौर पर सीख लें। अगर एक बार वीडियो देखने से समझ नहीं आ रही तो दोबारा देख लें। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें, मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूँगा। वहाँ पे आपको हर मैसेज का आपको जवाब दूंगा। टेंशन आपने नहीं लेनी, आपका भाई अवेलेबल है। इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं आपका भला कर सकूँ। ठीक हो गया? मेरा यही मोटिव है कि मैं लोगों के काम आ सकूँ, क्योंकि इंसान वही कामयाब होता है जो दूसरों का सोचता है, जो दूसरों के बारे में भला सोचता है। तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि हर बंदा जो है ना वो अपने घर बैठे इजीली ट्रेनिंग के ज़रिए और अदर बिजनेस के ज़रिए अपने घर बैठे पैसे कमा सके। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा और आप उसको देखते रहिएगा और इंशाल्लाह अपने आप घर बैठे पैसा कमाते रहेंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैंडल ब्लेंडिंग, कि कैंडल जो होती हैं वो हम उसको किस तरह मिनिमाइज़ करके किस तरह उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी 2 या 3 कैंडल जो होती हैं उसको हम जब मिनिमाइज़ करते हैं वो हमें क्या बताती हैं, क्या मार्केट की बता रही होती है, मार्केट नेक्स्ट मूव क्या करेगी। तो इंशाल्लाह बहुत ही कमाल की क्लास होगी, तो उस क्लास को कभी भी मिस ना कीजिएगा। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं पहले पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, तो इसको लाजमी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत कमाल की एक्यूरेसी है।
अगर आप इसको ही समझ लेते हैं तो मैं कहता हूँ आप इसके ज़रिए ही बहुत कमाल का पैसा कमा सकते हैं। तो ओके, बस दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।